भरतपुर में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर किया हमला, बोले जादूगर कहने वाले होंगे छूमंतर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, बोले राजस्थान से कांग्रेस को हटाना है, राज्य को अपराध में सबसे आगे बनाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप, कहा जहां कांग्रेस वहां अपराधी बेलगाम। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले पीएम मोदी, कहा राजस्थान में जो वादे किए पूरा करेंगे, राजस्थान को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन उत्पाद पर लग सकता है बैन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। हलाल मामले पर मसाले, साबुन, डेयरी कंपनियों पर शिकंजा, हलाल के नाम पर चल रहा था गोरख धंधा। हलाल प्रोडक्ट्स मामले को लेकर लखनऊ में पुलिस का एक्शन, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर एफआईआर, हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर भी एफआईआर। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट पर एफआईआर, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी एफआईआर। हलाल प्रोडक्ट्स मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा हलाल सर्टिफिकेट देना एक षड्यंत्र, जांच के बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई। हलाल मामले पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान, फर्जीवाड़े को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। पंजाब के होशियारपुर में सीएम केजरीवाल की विकास क्रांति रैली, सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम केजरीवाल ने जनसभा के दौरान कहा, पंजाब में 650 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है। उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन, टनल साइट पर पहुंचे नई मशीन के पार्ट्स, टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। उत्तरकाशी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने किया निरीक्षण। उत्तरकाशी की टनल में रुका रेस्क्यू ऑपरेशन, ड्रिलिंग के दौरान आई थी जोरदार आवाज, राहत अफसरों ने बुलाई एक्सपर्ट्स की बैठक। उत्तरकाशी में टनल के बाहर बनाया गया मंदिर, मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए पूजा की गई। भगवा पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर साधु संतों में नाराजगी, अयोध्या के संत ने बोला भगवा सनातन का प्रतीक। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार, बोले इनकी सोच के कारण नूह जैसी घटनाएं, भारत में भगवा फहराने पर हमें गर्व। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई, बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करती। जोधपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, कहा जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार और घोटाला होगा। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले बीआरएस को वीआरएस देने का समय आ गया है, बीआरएस करती है झूठे वादे। मुश्किल में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, लोअर परेल में कैरेज वे के जबरदस्ती उद्घाटन के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। आतंकी साजिश पर यूपी एटीएस का खुलासा, टेलीग्राम पर चल रहा था सामू संगठन, सूत्रों के मुताबिक सीरिया से ऑनलाइन जुड़ते थे हैंडलर। तेलंगाना में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर अभियान किया, नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए किया प्रचार। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को मिली हल्की राहत, 400 के नीचे एक्यूआई, वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए एनजीटी ने कार्रवाई के दिए निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, यमुना नदी में तैरता दिखा जहरीला झाग। सीएम योगी आदित्यनाथ कल मथुरा दौरे पर रहेंगे, बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। बिहार के बेगूसराय में छठ के दूसरे दिन लोगों में खासा उत्साह, बाजारों में दिखी रौनक, भारी संख्या में लोग कर रहे खरीदारी। बिहार के बांका में बाजार में छठ के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी, जगह जगह सजी दुकानें। बिहार के पटना में दीघा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने की पूजा, आस्था की लगाई डुबकी। झारखंड के खूंटी में छठ घाटों का विधायक ने लिया जायजा, जल्द साफ सफाई पूरा करने के निर्देश दिए। बिहार के भागलपुर में डीएम ने घाटों पर हो रही तैयारियों का जायजा लिया, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। बिहार के पटना में बढ़ते प्रदूषण के लिए प्रशासन का एक्शन, घाटों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। झारखंड के बोकारो में गहरे पानी के कारण छठ घाटों को स्थानांतरित किया गया, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहेंगे। राजस्थान के सीकर में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, कलेक्टर ने मतदान की अपील की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में धान की घास में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के भागलपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, बदमाशों ने पटरी पर शव फेंका, मामले में जांच में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में एटीएम में लाखों की चोरी, शटर तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस कर रही जांच। यूपी के महाराजगंज में युवती पर एसिड अटैक, प्रेमी पर लगा अटैक का आरोप, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार।
यूपी के मेरठ में अवैध निर्माण सील करने गए अधिकारियों की टीम पर हमला किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेजा। गाजा पर इजराइल के हमले जारी। रात भर इजराइल ने बरसाए रॉकेट, दहल उठा गाजा शहर। गाजा पर आईडीएफ की स्ट्राइक। रात भर गाजा पर बमों की बौछार की गई। गाजा पर इजराइल ने बरपाया कहर। 12,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले जारी। आईडीएफ ने बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया। इमारत में हथियार बनाने का काम चल रहा था। हमास ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। आईडीएफ ने हमास को लेकर किया दावा। प्ले स्कूल में रखे गए थे हथियार और मिसाइल। वीडियो जारी किया। अल-शिफा अस्पताल पर आईडीएफ के दावों पर हमास का बयान। इजराइल अस्पताल पर हमले को लेकर बना रहा है बहाना। अस्पताल पर हमला करना चाहता है इजराइल। आईडीएफ ने गाजा में जमीनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ करती दिखी इजरायली सेना। इजराइल ने किया ऐलान, हमास के सभी ठिकानों पर होगा हमला। दक्षिणी गाजा में भी हमास के ठिकानों को बनाएंगे निशाना। गाजा पट्टी में ईंधन ट्रक की एंट्री। एक दिन में 2 ट्रक ईंधन भेजने पर सहमत हुआ इजराइल। WHO ने गाजा में बीमारी फैलने को लेकर जताई चिंता। बमबारी और जमीनी हमले ने स्वास्थ्य प्रणाली को बाधित किया। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में किया हमला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हमला। इजरायली सैनिकों की चौकियों को बनाया निशाना। युद्ध के चलते दक्षिणी गाजा से पलायन कर रहे लोग। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। एर्दोआन बोले जर्मनी की हिम्मत नहीं कि वो इजराइल का खुलकर विरोध करे। इजराइल दौरे पर फ्रांस के रक्षा मंत्री। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने किया स्वागत। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने पर चर्चा। वॉशिंगटन में इजराइल हमास युद्ध के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने युद्ध विराम की मांग की। अर्जेंटीना में यहूदियों ने किया प्रदर्शन। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल को चेताया। कहा, गाजा पर हम कब्जा करना बड़ी गलती होगी। उद्योगपति इलॉन मस्क पर झूठ फैलाने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने की बयान की निंदा। मस्क ने यहूदियों पर अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ द्वेष फैलाने का आरोप लगाया था। बहरीन के क्राउन प्रिंस ने की हमले की निंदा। हमास से बंधकों की रिहाई की मांग की। साथ ही इजराइल को फिलिस्तीनियों को छोड़ने को कहा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख बोरेल। युद्ध को लेकर चर्चा की। दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच हमले जारी। घायल सैनिकों का इलाज करते दिखे डॉक्टर। युद्ध के बावजूद रूस की आर्थिक स्थिति स्थिर। पुतिन का दावा, साल 2023 में आर्थिक वृद्धि दर 3% ज्यादा रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। अमेरिका और यूक्रेन दिसंबर में आयोजित करेंगे सम्मेलन। युद्ध पर होगी चर्चा। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों का खतरा जारी। खार्किव में बंकर के अंदर कराया गया स्कूलों का निर्माण। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपीईसी का सफल समापन। राष्ट्रपति बाइडेन ने पेरू के राष्ट्रपति को सौंपी अध्यक्षता। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात की। सिलिकॉन वैली को लेकर चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने एपीईसी को ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया बड़ी उपलब्धि। ऑस्ट्रेलिया के अपने विरोधियों को भी दिया जवाब। मालदीव्स में मोहम्मद मुइज्जू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। चीन के समर्थक माने जाते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। फिलीपींस में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 2 शॉपिंग मॉल की छत धराशायी हुई। 1 की मौत, कई घायल। अमेरिका में स्टारबक्स के कर्मचारियों की हड़ताल। स्टाफिंग और शेड्यूल में सुधार की मांग की। कल खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मॉल्स भी देखेंगे मुकाबला। अहमदाबाद पहुंच रहे भारतीय टीम के प्रशंसक। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ढोल बजाकर किया गया स्वागत। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से पहले फैंस का जोश हाई। अहमदाबाद में प्रशंसकों ने इंडिया जीतेगा के नारे लगाए। कल के फाइनल मैच को लेकर फैंस में उत्साह। अहमदाबाद में लोगों ने निकाला मार्च। 500 फीट के तिरंगे के साथ मार्च निकाला। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा कड़ी। रैफ चेतक कमांडो के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात होगी। बाहर से बुलाए गए 2000 पुलिसकर्मी।